Welcome students. We are going to start relations. हमने इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सरसाइज की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर बेस्ड। तो उसी कड़ी में आगे हमारे पास कंसेप्ट है रिलेशंस। तो जानते हैं रिलेशन क्या होता है। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, दो के बीच में होता है रिलेशन। तो यहाँ हम दो सेट्स के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इनका नॉन एम्प्टी होना जरूरी है क्योंकि एम्प्टी सेट्स के बीच में रिलेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a relation R from A to B, R एक रिलेशन है A to B, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, subset of A cross B, that is any subset of A cross B, any subset of A cross B is defined as, any subset of A cross B is defined as relation from set A to set B. Here A and B remember are non-empty, यहाँ A और B non-empty है। तो रिलेशन क्या है? Any subset of A cross B। तो A cross B का हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। A is a set 1 2 3, so B is a set 3 4 5, and let me write R as set of ordered pairs x y such that x is in A and y is in B, and x plus y is 5। तो देखते हैं R में कौन से पेयर आएंगे। R में हमारे पास आएगा 1 का सम 4 के साथ 5 है, 1 मैंने A से लिया 4 B से लिया, तो इनका सम 5 आता है। तो 1 और 4 का सम 5 है, 2 और 3 का सम 5 है, और कोई पेयर ऐसा नहीं बन रहा जहां A से एक एलिमेंट लूं और एक एलिमेंट B से और सम 5 हो जाए। तो ये दो पेयर मेरे पास R में आए, और A क्रॉस B क्या होगा? 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, 3 3 3 4 3 5। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स होंगे जिसमें ये दो एलिमेंट भी होंगे। तो ये दोनों एलिमेंट A क्रॉस B में हैं, तो R का हर एलिमेंट A क्रॉस B में है, तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Therefore I can say R is a relation, R is a relation from A to B, R is a relation from A to B। क्यों है रिलेशन फ्रॉम A to B? क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का। तो जब भी आपके पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A और B के बीच में रिलेशन का मीनिंग क्या है? रिलेशन फ्रॉम A to B का मीनिंग है एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब वो रिलेशन को ये जरूरी नहीं है मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे यहाँ हम लिख पाए हैं लिख पाए। जैसे कि मैं एक और ले लूँ यहाँ पे R1, और मैं इसको ले लूँ 1 3 3 4। तो अब इसमें क्या इक्वेशन बन रही है वो हमें नहीं पता लग पा रहा, लेकिन ये हमारे लिए क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट है, तो देयरफॉर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B।
तो आप इस बात को ऐसे याद रखेंगे, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का हर सबसेट ए टू बी रिलेशन है, और जो भी कोई रिलेशन है ए टू बी वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो दोनों साइड से ये ट्रू है। नाउ लेट अस फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस, लेट, अब इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बड़े इजीली बन सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स having m and n elements, m and n elements respectively। a में m elements हैं और b में n elements हैं। then a cross b will have, a में m है, b में n elements है, तो हमें पता है a क्रॉस b will have mn elements। तो a क्रॉस b में mn elements है, तो a क्रॉस b का हर सबसेट एक रिलेशन होगा, तो जितने सबसेट बनेंगे a क्रॉस b के वो सारे रिलेशन होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b, number of relations from a to b are 2 raised to power mn, or I can say 2 raised to power number of elements in set A multiplied by number of elements in set B। तो 1 मार्कर क्वेश्चन इस पे आराम से फ्रेम हो सकते हैं। अब हम रिलेशंस में और क्या प्रॉपर्टीज होती है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, वो पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट ए इज set 1 2 3 4 5 6, b is 1 2 3 4। let us define a relation R from a to b by R is a cross b such that A belongs to A, B belongs to B, and A is equal to B plus 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट रिलेशन R in रोस्टर फॉर्म, जिससे आपको समझने में आसान होंगी चीजें। A B से एक ज्यादा है, तो 1 तो किसी से भी एक ज्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना। ये 2 जो है 1 से 1 मोर है, तो 2 1, तो ये B है, ये A है, तो 2 is 1 plus 1। then 3 is 1 more than 2, 3 2, 3 2 आ गया। 4 3 से 1 मोर है, क्योंकि A B से 1 मोर है तब वो रिलेटेड है, तो 3 2 4 3 एंड 5 4। 6 5 हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड एलिमेंट B से होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 6 5 लिख दूंगा तो 5 B में है नहीं। तो जो R की फर्स्ट एंट्रीज का सेट है ना, ऑर्डर्ड पेयर में 2 एंट्री होती है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंट्रीज का सेट बना लीजिए 2 3 4 5। फर्स्ट एंट्री 2 बार भी आ सकती है किसी रिलेशन में, तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। अब इसको प्रॉपर हम लिख भी देंगे, डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो ये यहाँ पे हो गया 2 फिर 3 4 5, 2 3 4 5। डोमेन इज सेट ऑफ first entries of ordered pair in the relation, and range is set of second entries of the ordered pair in the relation। तो ordered pair में second entries हैं 1 2 3 4, तो ये range हो गया। तो अगर R is a relation from A to B, then set B is known as codomain। इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता क्योंकि ये फाइंड तो करनी नहीं होती, सेट B खुद ही कोडोमेन होता है। हाँ, लेकिन 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि कोडोमेन लिखिए, तो वहां पर आराम से सेट बी जो है वो कोडोमेन में लिख देंगे। तो डोमेन पता लग गई, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, किसकी? ए क्रॉस बी की नहीं, आर की, रिलेशन की।
अगर आप रिलेशन आर की डोमेन लिख रहे हैं तो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसकी सारी फर्स्ट एंट्री से एक सेट बना दीजिए, वो डोमेन हो जाएगा। रेंज में आप सेकंड एंट्रीज लेके ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर जो आर में है, क्योंकि डोमेन और रेंज किसके लिख रहे हैं, रिलेशन आर की, तो सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज 1 2 3 4 और कोडोमेन हमेशा फिक्स रहेगी सेकंड सेट। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन, domain of relation R from A to B is set of first entries of ordered pairs in R, or I can say set of all x, ऐसे सभी x 2 3 4 5 हम सबको सॉरी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए, तो ए यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, तो सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए, अब यहाँ पे मैंने 6 तो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया 6, क्योंकि बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं था, एंड ए रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी इन बी, तो वो सारे एलिमेंट्स ए जो फर्स्ट सेट ए में हो, लेकिन क्या कंडीशन है कि ए बी से रिलेटेड हो, जहां की बी का कोई एलिमेंट है, तो वो सारे ए जो हैं वो हमारे ऑर्डर, वो सारे जो ए हैं हमारे डोमेन का पार्ट बनेंगे। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, तो इसको हमने अल्टरनेटिव भाषा में लिखा। ऐसी रेंज को लिख सकते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is set of all second entries of ordered pairs ए क्रॉस बी के नहीं, जिसकी भी रेंज लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज, तो सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज मीन्स बी, लेकिन कोई भी बी नहीं लिख लेंगे, हमने 1 नहीं लिखा, यहाँ बी में 1 भी आ रहा है तो मैंने रेंज में 1 नहीं लिखा, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए, तो वही वाले बी लिखे जाएंगे रेंज में जो किसी न किसी ए से रिलेटेड होंगे, जहाँ की ए का कोई एलिमेंट है। तो रेंज हो गई, डोमेन हो गई, और कोडोमेन की तो वही डेफिनेशन रहेगी सेट बी, तो कोडोमेन is defined as set B। रे डायग्राम, अब इसमें एक रे डायग्राम भी बनती है, इसी रिलेशन की बनाते हैं रे डायग्राम। इसमें पहले हम सेट ए बनाएंगे, तो यहाँ सेट ए बनाएंगे, इससे कुछ चीजें आपको बड़ी आसानी से पता लगती है, देखते 1 2 3 4 5 6, फिर सेट बी ले लीजिए, सेट बी में 4 एलिमेंट थे, आप देख सकते हैं पीछे 1 2 3 4, और मेरा आर था सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बी से एक ज़्यादा था, तो 2 1 से 1 मोर है, तो 2 इज रिलेटेड टू 1, तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ 1 से रिलेट है, ये एरो लगा देंगे, ए टू बी है रिलेशन, तो एरो इस डायरेक्शन में लगेंगे। 3 वाज रिलेटेड टू 2, 4 वाज रिलेटेड टू 3, 5 was related to 4, 1 and 6 were not related, 1 and 6 were not related, देखो R में आ रहा था, नहीं आ रहा था, 2 3 4 5, 2 1 से, 3 2 से, 4 3 से, 5 4 से, तो अब यहाँ से डोमेन रेंज लिखना आपको और आसान होगा। तो कई बार आपको रे डायग्राम दे दें एग्जाम में और डोमेन रेंज लिखने को पूछें, तब तो कुछ भी नहीं करना, 2 3
4 5 और रेंज यहाँ से आपके पास आ गई 1 2 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट ए with the set 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B is 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to B such that R is A comma B, such that A plus B is 7. So A belongs to A, B belongs to B. तो हम R को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले 1 A में, B में 6 लेंगे तो सम 7 होगा। यहाँ पे 2 लेंगे A में, B में 5, A में 3, B में 4, A में 4, B में 3, सम 7 हो रहा है। और यहाँ पे A में 5, B में 2, सम इज 7, A में 6, B में 1, 7, A में 7 लूँगा तो B में कोई एलिमेंट नहीं है कि सम 7 हो जाए 8 और 9 के लिए। तो ये R हो गया। डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1 2, ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6। रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज है हमारे पास 6 5 4 3 2 1। तो ऑर्डर में लिख सकते हैं या जैसे आ रहे हैं वैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और कोडोमेन बी सेट, कोडोमेन इज सेट बी और उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। बी क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पूछे जाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए में कितने 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, गिन के देखना कि मिसिंग एलिमेंट भी दे सकते हैं। 9 और यहाँ पे 6 है, 9 इंटू 6 54। तो ए क्रॉस बी के सारे ही सबसेट रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 54। इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसका रे डायग्राम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। ए में आप 1 से 9 तक और बी में 1 से 6 तक एलिमेंट डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B set. This was A, B, 1 2 3 4 5 6, B चेक कर लीजिए एक बार, 6 तक था, 6 तक। अब सम मुझे 7 बनाना था, ये मेरा रिलेशन था। तो 1 का सम हमने देखा था 6 के साथ 7 है, तो ये एरो लगा दीजिए। 2 का सम 5 के साथ 7 है, 2 5। 3 का सम 4 के साथ 7 है, 3 4। 4 का सम 3 के साथ 7 है, 4 3। 5 का सम 2 के साथ 7 है, 6 का सम 1 के साथ 7। तो ये इसका एरो डायग्राम हो गया। तो एरो डायग्राम से अगर रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो अब एक और होता है रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए is relation in A is a subset of A क्रॉस A। मतलब A टू A जो रिलेशन होगा उसे हम रिलेशन इन A कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज ए सेट 1 2 3, डिफाइन R, डिफाइन रिलेशन R इन A। कई ऑन भी लिख देते हैं, डिफाइन रिलेशन R इन A बाय, तो इसको मतलब यहाँ A और B दोनों A लेने हैं, बाय R इक्वल टू एक्स वाई
such that x plus y is 3। तो a क्रॉस a निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो निकाल के फिर उसमें से वो पेयर ले लीजिए जिनका सम 3 आ रहा है। तो 1, देखो आपको दिक्कत लगे तो a को 2 बार लिख लो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप a को 2 बार लिख सकते हैं चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए, फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और वहां पे 2, 1 2 2 1, और तो कोई पेयर का सम 3 नहीं बनेगा। तो यहाँ डोमेन हुई फर्स्ट एंट्री 1 2, यही रेंज हो जाएगी। रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज, ये भी 1 2 हो गई, 2 1 लिख दो या 1 2, और कोडोमेन या सेट ए हो जाएगा क्योंकि बी और ए दोनों ए हैं। कोडोमेन ए सेट, that is 1 2 3। so if relation R is from A to A, अगर R A से A में रिलेशन है तो हम उसे रिलेशन इन A कह देंगे। तो रिलेशन इन A जब लिखा हो तो दूसरा सेट भी A ही होगा, मतलब रिलेशन फ्रॉम A to A। तो रिलेशन में हमने अभी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड काम किया रिलेशन में। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत आती रहेगी। आशा करते हैं आपको यह चैनल पसंद आया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रिलेशंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। ये चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।